हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। लास्ट लेक्चर में जैसा आपने देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपाउंड एंगल्स पे ऑपरेट किया था, है ना। और उसके लिए हमने जो फॉर्मूलाज है वो याद किए थे, है ना। और उस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। और उस पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑपरेट करेंगे लाइक साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं मल्टीपल एंगल्स की बात करूं तो इफ सपोज ए इज अ गिवन एंगल, देन आई कैन से दैट 2a 3a एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल्स, है ना। नाम से भी मालूम पड़ता है कि किसी गिवन एंगल ए के ये मल्टीपल्स है ना, दिस इज सेकंड मल्टीपल, दिस इज थर्ड मल्टीपल एंड सो ऑन। So these are multiple angles, and if you talk about sub multiple angles का मतलब क्या होता है, ऐसे angles a/2, a/3, these are called sub multiple angles, sub multiple angles। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑपरेट करना है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कंपाउंड एंगल फार्मूलाज हैं उनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आप देखेंगे इस बार वापस आप उन्हीं कंपाउंड एंगल फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए ये sin 2a cos 2a tan 2a इस तरह के फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल फार्मूलाज। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, we will talk about sin 2a। sin 2a अगर ये फाइंड आउट करना हो आपको, sin 2a की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो कि किसके इक्वल होगा, तो सिंपली आप 2a को इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं क्या। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a, और अब मैं sin a प्लस b अप्लाई करूंगा। मतलब क्या है, a की जगह पे भी a है और b की जगह पे भी आपको a मिलने वाला है। और sin a प्लस b के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, sin a cos b प्लस sin b cos a। अब चूंकि b की जगह भी a आ चुका है, यानी दोनों ही टर्म्स क्या बन जाएंगे, sin a cos a प्लस sin a cos a। यानी आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज सिंपली 2 sin a cos a। मैंने बीच का एक स्टेप नहीं दिखाया, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे sin a प्लस b अप्लाई करना है और b की जगह पे हाथ टू पुट है। sin a प्लस b का फार्मूला आपके सामने है ना, आपने नोट किया होगा लास्ट लेक्चर में। तो आप b की जगह पे जब a रखोगे तो आप देखो आरएचएस में आपको क्या मिलता है, sin a cos a दो बार मिलेगा, ऐड अप होकर के इट बिकम्स 2 sin a cos a। सो दिस इज द फार्मूला फॉर sin 2a। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज किया एंड वहां से हमने कंक्लूड किया फार्मूला फॉर sin 2a। एक और बात है यहाँ पे, देखिए sin 2a के लिए फार्मूला तो आ चुका है आपके पास, बट हमने क्या देखा है कि sin 2a के फार्मूला को कई बार हम लोग tan के टर्म्स में यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब इसी फार्मूले को अगर मैं tan के टर्म्स में लिखना चाहूँ, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन का भी जरूरत पड़ सकता है ना। देखिए यहाँ पर भी आपका काम हो चुका है, यू गॉट sin 2a as 2 sin a cos a, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वांट sin 2a इन टर्म्स ऑफ tan, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ क्वेश्चंस में इसका अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने sin a को cos a से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे tan का टर्म क्रिएट करना है एंड वी नो दैट sin upon cos is tan। तो मैंने sin a को cos a से डिवाइड कर दिया। अब ये चूंकि आपने अपनी मर्जी से डिवाइड किया है, तो सेम इसी टर्म से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इन न्यूमरेटर इट बिकम्स cos स्क्वायर, क्योंकि एक cos a तो पहले से था और एक और cos से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, दिस विल बिकम tan a, और ये जो cos स्क्वायर है इसको मैं डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a लिख सकता हूं, बिकॉज़ वी बेटर नो दैट sec एंड cos आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। cos थीटा है तो 1 upon sec थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है, और sec थीटा है तो 1 upon cos थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास cos a है, इनफैक्ट cos स्क्वायर है, cos a into cos a, है ना। तो अगर मैं cos को sec में कन्वर्ट करूं तो इट बिकम्स 1 upon sec a।
तो ये cos a into cos a जो है ये क्या बन जाएगा 1 upon sec a into 1 upon sec a, यानी आपको डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इसको tan a बता दिया और इसको डिनोमिनेटर में भेज के sec स्क्वायर a बना दिया। कर सकते हैं इस तरीके से। और अब फाइनली sec स्क्वायर a को यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं इन एडिशन टू दिस। sin 2a के लिए ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो sin 2a के लिए ऑल टुगेदर वी गॉट टू फॉर्मूलास। सिमिलरली इफ आई गो फॉर cos 2a, अब अगर मैं cos 2a की बात करूं तो cos 2a अगेन कैन बी रिटन एज cos a plus a, यानी बेसिकली क्या किया मैंने, b की जगह पे a पुट कर दिया। कंपाउंड एंगल फार्मूला cos a plus b के अंदर cos a plus b के लिए वी हैव द फार्मूला cos a cos b minus sin a। अब मैं क्या देख रहा हूं कि b की जगह पे वी हैव a, तो b की जगह जब a पुट करोगे राइट हैंड साइड में तो आपको मिल जाएगा cos a cos b will become cos square a and minus sin a sin b will become sin square a, क्योंकि याद रखिए b की जगह आपको a पुट करना है। तो ये कैलकुलेशन आप करके देखिए, cos a plus b का फार्मूला आपके पास है, you just have to simply replace b by a, तो आपको ये रिजल्ट क्या मिल गया cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर। बट अब इसी फार्मूले को हम और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था sin 2a के लिए वी गॉट द फार्मूला 2 sin a cos a, बट उसको बाद में हमने tan के टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो वही काम हम cos 2a के लिए भी कर सकते हैं। इस रिजल्ट को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना, जिससे इसका प्रेजेंटेशन चेंज करेगा। है ऑल टुगेदर सबके सब सेम, सब cos 2a के इक्वली होगा, है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका वैरी करेगा। तो देखिए पहला काम हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने sin स्क्वायर a की जगह पे 1 minus cos स्क्वायर a रख दिया, इफ सपोज आई रिप्लेस sin स्क्वायर a by 1 minus cos स्क्वायर a, आप कैलकुलेशन करके देखिए। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट देखिए कि हमेशा आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशंस आप खुद से करके देख लें। मैंने आपको बता दिया कि sin स्क्वायर a को आप 1 minus cos स्क्वायर a पुट कर सकते हैं। कहां से आ रहा है ये, इट इज कमिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a स्क्वायर। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, तो डेफिनेटली sin स्क्वायर को आप 1 minus cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन आप क्या देखोगे कि आपको ये रिजल्ट मिल जाता है 2 cos स्क्वायर a minus 1। वही अगर आपने cos स्क्वायर a को चेंज किया होता 1 minus sin स्क्वायर a में, तब आपको रिजल्ट मिला होता 1 minus 2 sin स्क्वायर a। ठीक है क्या? तो देख सकते हैं cos 2a के लिए वी गॉट 3 फार्मूलास। अब cos 2a के फार्मूले को भी हम tan में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस, इसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में जरूर दिखाई देगा। तो चलिए, अगर cos 2a के फार्मूला को tan में कन्वर्ट करना हो तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इसी स्टेप से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैंने cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर तो है नहीं। अगर आपने cos स्क्वायर a कॉमन लिया है तो इस वाले टर्म को cos स्क्वायर a से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो इट बिकम्स cos स्क्वायर a कॉमन 1 minus tan स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर a को वापस आप डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a बन जाएगा। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर भी यही काम किया था। एंड देन बाद में sec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan स्क्वायर a। तो अब आप देख सकते हैं कि cos 2a के लिए ऑल टुगेदर हमारे पास कितने फार्मूलास हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। cos 2a को हम इन 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। cos 2a is cos square a minus sin square a, or else it can be written as 2 cos square a minus 1, or else 1 minus 2 sin square a, or else 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। तो ये 4 फार्मूलास cos 2a के लिए हैं, सबको याद रखिए, है ना। अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम इन 4 में से किसी एक को पिक कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हम देखेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं tan 2a। tan 2a के लिए अगेन आई एम गोइंग टू राइट 2a as
a प्लस ए और tan a प्लस बी अप्लाई कर देंगे। चलिए इस बार मैं कर देता हूँ, b की जगह पे आई हैव a, तो फॉर्मूला है tan a प्लस tan b। अभी b की जगह वापस क्या रखना है, a ही रखना है ना। सो tan a प्लस tan a होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, b इज वंस अगेन a। तो ये क्या बन जाता है जरा देखिए, tan a प्लस tan a becomes 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a becomes tan स्क्वायर a, tan a इंटू tan a will become tan स्क्वायर a। तो आप देख सकते हैं आपके पास tan 2a के लिए फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो आपने कहीं ना कहीं सेकंड मल्टीपल के ऊपर साइन, कॉस और tan इन तीनों को ऑपरेट कर दिया। और देखो बेसिकली हम इन तीन पे ही टारगेट करते हैं, ये तीन रेशियोज पे ही हम टारगेट करते हैं, बिकॉज द अदर थ्री आर नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ दिस थ्री। लाइक साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, है ना, और tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो मेजर और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यही तीन है, इनको अगर आपने ऑपरेट कर लिया, इनके लिए फार्मूला याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मल्टीपल ऑफ एंगल। अगर मान लो तुम्हारे पास 3a है और उसके ऊपर अगर आपने साइन ऑपरेट किया, दिस वाज द थर्ड वन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट sin 3a। आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के ज्यादा से ज्यादा फार्मूलाज हम लोग कर ले, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकें, है ना, ताकि ये सारे सेट ऑफ फार्मूलाज आपके दिमाग में हो और आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फार्मूला इस लेक्चर के अंदर हम लोग डील करते हैं। ओके, तो sin 3a की अब हम बात करते हैं। sin 3a के लिए देखिए वापस हम कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करेंगे। मैं रिजल्ट पहले लिख दे रहा हूं, फिर इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a। sin 3a can be written as 3 sin a minus 4 sin cube a। अब अगर इसके प्रूफ की मैं बात करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया मैं वापस कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करने वाला हूं। sin 3a को आई कैन राइट sin 2a plus a, लिख सकते हैं इस तरीके से। sin 3a को क्या लिख सकते हैं, sin 2a plus a, और यहां पे अब आप sin a plus b अप्लाई कर सकते हैं एंड इट बिकम्स sin 2a, a की जगह पे we have 2a और b की जगह पे we have a, तो it becomes sin 2a into cos a plus sin a into cos 2a, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए sin 2a का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी है। sin 2a we have as 2 sin a into cos a, तो sin 2a की जगह पे मैं रख दूंगा 2 sin a into cos a, और एक cos a पहले से, तो इसको हम cos a स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस sin a इंटू, अब देखिए cos 2a, ये हमेशा एक चैलेंज होगा। cos 2a के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 4 फार्मूला है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाला पिक करना है। तो देखिए RHS के अंदर आपको sin का टर्म दिखाई दे रहा है, cos कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम ये प्रेफर करेंगे कि cos को एलिमिनेट किया जाए, sin को क्रिएट किया जाए, तभी हम इस RHS को रीच कर पाएंगे। तो यहाँ पे cos 2a के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना सबसे बेहतर होगा, अप्लाई योर कॉमन सेंस। हाँ, ये जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, द थर्ड वन, इसमें cos 2a को sin के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, और वही कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। cos 2a को अगर आप 1 minus 2 sin स्क्वायर लिखते हैं तो इस केस में ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्टिल cos का टर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो cos स्क्वायर a है, इसको sin में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। You can write cos square a as 1 minus sin square a. Once again it is coming from identity, sin square plus cos square is 1। ठीक है, प्लस इसको मैं एज इट इज एक बार फिर से लिख देता हूं। अब आप जरा देखें, now you just have to simplify this। देखो 2 sin a into 1, यहां से 2 sin a बनेगा, और sin a into 1 यहां से एक और sin a आएगा, और दोनों प्लस के साथ, तो ये एड अप हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा 3 sin a। 2 sin a माइनस sin स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 sin क्यूब a मिलेगा। यहाँ पे sin a माइनस 2 sin स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस माइनस 2 sin क्यूब a मिलेगा।
दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -4 sin क्यूब है। अगर कैलकुलेशन में किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो पेन पेपर उठा करके खुद से कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो पॉज करो, आप खुद से कैलकुलेशन करो और मैच करो रिजल्ट सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। एक sin 3a के लिए वी गॉट द फार्मूला और उसको हमने प्रूव भी कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे cos 3a के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे cos 3a। तो cos 3a के लिए भी जो फार्मूला है मैं पहले लिख देता हूं, इट इज 4 cos cube a minus 3 cos a। इट इज 4 cos cube a minus 3 cos a। अब देखना ये है कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेथड सेम होगा, ये सेम अप्रोच हम फॉलो करेंगे जैसा हमने sin 3a के लिए किया था। व्हाट वी कैन डू, cos 3a को आई कैन राइट 2a plus a, दिस इज नथिंग बट cos 3a। ये LHS से हम आगे बढ़ रहे हैं और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos a plus b के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, cos a cos b minus sin a sin b। और ध्यान रहे a की जगह पे once again we have 2a and b की जगह पे we have a, so we can write cos 2a into cos a minus sin 2a into sin a। अब देखिए फटाफट cos 2a और sin 2a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। cos 2a के लिए once again कौन सा फॉर्मूला लेना है, इस बार RHS में cos का टर्म दिखाई दे रहा है, तो इट इज बेटर कि आप cos 2a के लिए ये वाला फार्मूला पिक करें, क्योंकि इस फार्मूले में आप देख सकते हैं cos इन्वॉल्व है। cos 2a को 2 cos स्क्वायर a minus 1 लिखा गया है ना, इस वाले में sin इन्वॉल्व है, इस वाले में cos इन्वॉल्व है, और इस पर मेरा रिक्वायरमेंट है मुझे cos का टर्म क्रिएट करना है, sin का टर्म क्रिएट नहीं करना है ना, अनलाइक दिस वन यहाँ पे sin का क्रिएट करना है, क्योंकि RHS में sin के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना। सो आई होप हम क्लियर। यहाँ पे cos 2a की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a minus 1 into cos a स्क्वायर, दैट इज रहने दो, माइनस sin 2a की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2 sin a cos a, और एक sin a पहले से है तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर a into cos a, ये मिल जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी एक sin का टर्म दिखाई दे रहा है, sin स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 minus cos स्क्वायर a, अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स 1। चलिए इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं एक बार फिर से, माइनस sin स्क्वायर a की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 1 minus cos स्क्वायर a into cos a, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई करके देखिए, वंस अगेन यू आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट क्वाइट इजीली। देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a into cos a, 2 cos क्यूब a बन जाएगा, और यहां से भी देखिए -2 है बाहर में, इनफैक्ट -2 cos a है बाहर में, और अंदर से लिया -cos स्क्वायर है, तो ये भी क्या बन जाएगा, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, 2 cos क्यूब a बन जाएगा। तो यहाँ भी प्लस 2 cos क्यूब a इन दोनों के प्रोडक्ट से मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको अपने हैबिट में लानी होगी, है ना। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, फिर यहाँ से भी 2 टर्म निकल के आएगा, फिर उसको कंबाइन करेंगे। कम ऑन, ये आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सिमिलर टर्म्स कंबाइन होते हैं। अगर यहाँ से cos क्यूब का टर्म बन रहा है और यहाँ से भी cos क्यूब का टर्म बन रहा है, तो वो कंबाइन होगा, मतलब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द साइन। ये मोटा मोटा बात आपको ध्यान में रखना है ना। अब ये चीजें अगर आप ऐसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता होगा कि टाइम भी कंपटीशन का एक क्राइटेरिया है ना। इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन सच कैलकुलेशंस देन यू आर लूजिंग योर मार्क्स, है ना, इन अदर वे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 cos क्यूब a आपको मिल रहा है, और यहाँ से -2 into -2 cos a into -cos स्क्वायर, बाहर -2 cos a है और अंदर -cos स्क्वायर है, ये भी क्या बन जाएगा, +2 cos क्यूब a बन जाएगा, ठीक है। ये भी +2 cos क्यूब a, ये भी +2 cos क्यूब a, दोनों जगह से सेम आ रहा है, ऐड होकर के 4 cos क्यूब a बन जाएगा, 4 cos क्यूब a। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, आई एम गेटिंग -cos a एंड देन -2 cos a into 1, यहां से भी -2 cos a मिल रहा है और यहां से क्या मिल रहा था, -cos a मिल रहा था।
तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के साथ है और आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा -3 cos a। तो यही चीज आपको प्रूफ करना था। सो दिस इज cos 3a 4 cos क्यूब a -3 cos a। ठीक है, अब होगा क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं tan 3a के बारे में। देखिए ये tan 3a के लिए आपका रिजल्ट होने वाला है। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं। भाई सेम अप्रोच होगा, मैंने 3a को वापस क्या लिख दिया 2a + a लिख दिया और अब मैं यूज करूंगा tan a + b। tan a + b से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज tan a + tan b। ध्यान रहे a की जगह पे वी हैव 2a and b की जगह पे we have a, so it becomes tan a plus tan b, that is tan 2a plus tan a whole upon 1 minus tan a tan b, that is tan 2a into tan a, है ना। पहला चीज तो ये कर लिया हमने। अब आप देखिए tan 2a का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया था। tan 2a के लिए क्या था हमारे पास, मैं लिख देता हूं एक बार, it is 2 tan a upon 1 minus tan square a plus tan a whole divided by 1 minus 2 tan a upon 1 minus, यहाँ पे भी tan 2a की जगह पे tan 2a का फॉर्मूला डाल दिया और फिर देखो एक और tan a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी ये सिंपली tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। tan 2a की जगह पे 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a लिख दिया एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय tan a। इसको tan a से मल्टीप्लाई भी करना है तो न्यूमरेटर में जो tan a है उसको मैंने tan स्क्वायर a कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। एंड नाउ इफ यू सिंपलीफाई, एलसीएम लेना होगा आपको। नाउ इफ यू सिंपलीफाई यू विल गेट 2 tan a, न्यूमरेटर से मैंने एलसीएम ले लिया 1 minus tan स्क्वायर a, तो ये डेफिनेटली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट बिकम्स tan into 1 is tan a माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो tan क्यूब a मिल जाएगा होल डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे 1 minus tan स्क्वायर a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट बिकम्स 1 minus tan स्क्वायर a minus 2 tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 minus tan स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये सेकंड और फोर्थ, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में कैंसिलेशन होता है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कैंसिलेशन होता है, तो ये दोनों सेम टर्म थे, कैंसिल कर दिया मैंने सेकंड और फोर्थ लाइन में। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, 2 tan a plus tan a becomes 3 tan a minus tan क्यूब a as it is whole divided by, ये नीचे क्या बन जाता है 1 minus 3 tan square। so this is the formula for tan 3a। तो अभी आपने देखा किस तरीके से मल्टीपल एंगल्स पे 2a एंड 3a, स्पेशली हमने यही दो मल्टीपल एंगल्स लिए और इन पे हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज sin, cos एंड tan वो ऑपरेट करके देखा और उसके लिए हमने फार्मूला फाइंड आउट किया। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, है ना। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, जब इन फार्मूलाज को अप्लाई करना होता है तो वो काम आपको कैसे करना है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, है ना। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा हम लोग उस पर बात कर लें। जैसे मान लो हमारे पास है sin a, ठीक है। अब sin a के अंदर मैं sin 2a का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, या sin 2a नहीं बोलते यहां पे sin 2 थीटा मैं बोल देता हूं। sin 2 थीटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है 2 sin थीटा into cos थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो यहां पे sin 2a के लिए मैंने आपको बताया था 2 sin a cos a, अब एक ही जगह थीटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। sin 2x होता है तो आई कैन राइट 2 sin x cos x, है ना। तो ये सब चीजों में बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वहां फॉर्मूले में sin 2a था, यहाँ पे आपने sin 2 थीटा लिख दिया। वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेयर यहाँ पर ही tan 3 है, अगर tan 3x होता तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर sin 2 थीटा के फार्मूले से मैं sin a को ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा है, तो डजंट मीन कि आप यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन राइट a as
आप ए को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 into a by 2, 2 into a by 2 is nothing but a। तो अब देखिए, अब थीटा की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो, अगर 2 थीटा a के इक्वल कर दिया जाए तो थीटा डेफिनेटली a by 2 होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं थीटा की जगह पे वी आर गेटिंग a by 2। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a by 2 into cos a by 2। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि sin 2 थीटा, sin 2a, sin 2x, ये 2 थीटा या 2x के फॉर्म में होगा या 2a के फॉर्म में होगा तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा कि sin a के लिए भी मैंने वो फॉर्मूला यूज किया है ना, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है बट हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, आई कैन राइट a as 2 into a by 2। समझ आ रही है बात? सेम इसी तरीके से अगर मान लो cos a और इसको आप चाहते हैं कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक किया जाए, तो पहले मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर लिख लेता हूं। cos 2 थीटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूले, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगेन मैंने a की जगह थीटा लिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई चाहता है कि cos a को cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करना है, अगर ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें cos 2a अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 तो है ही नहीं सर यहाँ पे। cos 2a या cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप वंस अगेन इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं 2 into a by 2, यानी सिंपली थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, a by 2 दिख रहा है। अगर 2 थीटा की जगह a दिख रहा हो तो थीटा की जगह क्या दिखाई देगा, a by 2 दिखाई देगा। यानी आरएचएस में जहां-जहां पे भी थीटा है ना, इस फॉर्मूले में जहां-जहां पर भी थीटा है वहां पे आपको a by 2 पुट कर देना है। तो cos a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2, या 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली थीटा की जगह पे a by 2 रिप्लेस किया है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि tan a, अगर tan a को tan 2 थीटा के टर्म्स में ब्रेक करना हो, तो अब देखिए ये दो चीजें मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दी। अब एक छोटा सा फंडा भी आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं। मतलब व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जो भी एंगल एलएचएस में दिखाई दे रहा है उसका हाफ एंगल आरएचएस में दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक फंडा मैंने बना दिया। मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं आप वो मैंने दिखा दिया। एक्सप्रेस a as 2 into a by 2 and now if you compare these two you will find out कि थीटा is a by 2। मैथमेटिकल यही अप्रोच होगा, यहाँ पर भी वही काम किया, a को 2 into a by 2 लिख दिया। अब अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो थीटा की जगह a by 2 है, तो हर जगह थीटा को a by 2 से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके का एक फंडा बना लें तो दैट विल आल्सो वर्क कि भाई इस फॉर्मूले में मैं क्या देख रहा हूं कि एलएचएस में जो भी एंगल प्रेजेंट है उसका हाफ एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 थीटा का हाफ इज थीटा। यहां पर भी आप देखिए एलएचएस में 2 थीटा प्रेजेंट है तो आरएचएस में थीटा दिखाई दे रहा है, मतलब उसका हाफ दिखाई दे रहा है। सारे फॉर्मूलाज में आप देख सकते हैं। यहां पर भी तो आपने वही किया। इफ a is present here in LHS, RHS में what should be present है a by 2, तो a by 2 ही तो लिखा हुआ है। अगर मैंने इस तरीके का एक फंडा बना लिया तो वहां से भी आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। इस तरह का कुछ भी करने की जरूरत नहीं। Whatever angle is present in LHS उसका हाफ कर दीजिए RHS में। जो भी एंगल LHS में है उसका हाफ एंगल आपको RHS में दिखाई देता है ना। मेक इट एज सिंपल एज दैट। ओके, तो tan a के केस में tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं पहले ले लूं, इस बार देखो सीधा फंडे से जाएंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए कि tan a को आप इसी फॉर्मूले से ब्रेक करें। tan a को आप tan 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप a को 2 into a by 2 लिखिए। अब फिर इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो थीटा a by 2 निकल के आएगा। थीटा को हम a by 2 से रिप्लेस कर देंगे। ये काम तो हम करते आ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए जो भी एंगल LHS में दिख रहा है
LHS में कौन सा एंगल दिख रहा है 2 थीटा, RHS में कौन सा एंगल दिख रहा है एवरीवेयर इट इज थीटा, तो इसका हाफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सीधा सा फंडा लगाओ LHS में क्या दिख रहा है A, तो RHS में क्या दिखेगा A/2, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा डायरेक्ट 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। आई होप आप क्लियर। तो कहीं ना कहीं इन फार्मूलाज का जो एप्लीकेशन है ना, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप sin A को 2 sin A/2 cos A/2 लिख सकते हैं, आप cos A को इफ रिक्वायर्ड ये 3 तरीके से लिख सकते हैं, आप tan A को 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 लिख सकते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें अगर और मैं बोल दूं कि मान लो अगर किसी ने ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, है ना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर किसी को मिल जाता है sin 4a, आपको मिल गया sin 4a और आपने तय कर लिया है कि इसको sin 2 थीटा के फार्मूले से ब्रेक करना है, क्योंकि sin 4a के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, हमने सेकंड मल्टीपल और थर्ड मल्टीपल के ऊपर बात की 2a और 3a के ऊपर, क्या sin 4a के लिए कोई फार्मूला डिराइव किया नहीं, लेकिन स्टिल हम इसको डील कर सकते हैं। अगर मैंने ये तय कर दिया, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन बातों में और क्लैरिटी आएगी। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि आई हैव टू यूज sin 2 थीटा वाला फार्मूला, मुझे sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करना है, ये अगर मैंने तय कर लिया, तो डेफिनेटली जो फंडा भी मैंने आपको बताया उससे आप जा सकते हैं। LHS में 4a दिखाई दे रहा है, तो RHS में क्या दिखाई देना चाहिए, LHS में 4a है, अब मैं फंडे से ही जाऊंगा सीधा सीधा, तो RHS में क्या दिखाई देना चाहिए 2a दिखाई देना चाहिए। रिलेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। LHS में एंगल था 4a, तो RHS में आपको मिलेगा 2a एंड 2a, यानी sin 4a कैन बी रिटन एज 2 sin 2a इनटू cos 2a। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को एज पर योर रिक्वायरमेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस चीज में आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो। मान लेते हैं you have sin 3a, now we got a formula for sin 3a, it is 3 sin a minus 4 sin 3a, और जो बात मैं sin के लिए बता रहा हूं that is equally applicable for cos and tan, मतलब cos 4a के लिए भी आपको यही काम करना होता, cos 4a होता तो भी आपको यही काम करना होता, tan 2a होता, tan 4a होता तो भी आपको यही काम करना होता। RHS में थीटा की जगह पे 2a दिखाई देगा, है ना, क्योंकि LHS में 4a है, उसका हाफ 2a RHS में दिखेगा। sin 3a की अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए sin 3a के लिए हमारे पास तो फार्मूला ऑलरेडी है 3 sin a minus 4 sin 3a, लेकिन अगर मैंने ये तय कर लिया है कि नहीं सर मुझे sin 3a को भी sin 2 थीटा पे ब्रेक करना है, अब देखो मजा, sin 3a को मैं sin 2 थीटा के अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहता हूं, तो अगेन अगर मैं फंडे से देखूं, या देखो इसको मैं मैथमेटिकली भी दिखा देता हूं, ठीक है, दोनों चीजें समझ आनी चाहिए। फंडा क्यों होता है, कहीं भी हम लोग फंडा क्यों बनाते हैं, ये ट्रिक्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, ताकि आपका टाइम से, है ना, और ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक बस ऐसे बना, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। आप खुद देखेंगे 3a को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, 2 into 3a upon 2, आपको 2 थीटा का फॉर्म ही देखना है ना, तो आ गया 2 थीटा का फॉर्म। अब देखिए अगर 2 थीटा 3a के इक्वल माना गया है, या 3a को अगर आपने 2 थीटा के इक्वल माना है, बात एक ही है, तो थीटा 3a अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात समझना बहुत ही आसान है कि अगर 2 थीटा 3a के इक्वल है तो थीटा 3a अपॉन 2 के इक्वल होगा, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करते हुए आई कैन राइट दिस एज 2 sin 3a/2 cos 3a/2। तो आपको क्या लगता है ये फार्मूला गलत है? बिल्कुल नहीं, आपके पास जो sin 3a का फार्मूला है दैट इज इक्वली गुड, वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि sin 3a को इस तरीके से ब्रेक करके आपका काम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। sin 3a को मैंने sin 2 थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक किया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और देखिए हमारा जो फंडा था उस लॉजिक से भी आ सकते हैं आप। LHS में वी गॉट विच एंगल 3a, तो RHS में मुझे क्या दिखाई देना चाहिए 3a/2,
इसका हाफ दिखाई देना चाहिए। रिलेशन तो आपको पता ही है, sin 2 थीटा इज टू sin into cos, टू sin into cos, और एंगल क्या होगा, LHS वाले एंगल का हाफ होगा। तो इस तरीके से जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं एक आखिरी एग्जांपल अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, है ना, अपनी बात को समझाने के लिए। प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास आ जाता है sin 6 से, या चलो हर बार sin का एग्जांपल क्यों ले, cos 6 से। अब देखिए 6 मल्टीपल के लिए भी गॉट नो फॉर्मूला, लेकिन मैं डिसाइड ये कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे तुमको cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। अभी तक 2 थीटा पे बातें हो रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले तो मुझे ये बता दो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। cos 3 थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी पढ़ा हमने cos 3a पढ़ा था, अब हम cos 3 थीटा की बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फंडा लगाना चाहें स्ट्रेट, तो आप क्या देख सकते हैं, LHS वाले एंगल का 1/3 RHS में दिखाई देगा। LHS में 3 थीटा है तो RHS में क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, यानी 1/3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा यहां पर भी अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो व्हाट कैन बी सेड कि सर यहां पे 6 से है, आप इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू cos 3 थीटा। आपने 6a को 3 थीटा मान लिया, आपने 6a को 3 थीटा मान लिया, नाउ यू आर अप्लाइंग cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो आपको RHS में क्या दिखाई देगा, 6a का 1/3 दैट इज 2a, 6a का 1/3 दैट इज 2a। और यहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपने 6a को 3 थीटा के इक्वल माना है तो थीटा क्या हो जाएगा, 3 को इधर डिवाइड कर दो, 2a के इक्वल ही होगा। मैथमेटिकल लॉजिक से भी अगर आप जाएंगे तो आपको चीजें वही दिखाई देंगी। सीधा फंडा याद कर लो कि अगर आप cos 3 थीटा यूज कर रहे हैं तो LHS में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसका 1/3 एंगल आपको RHS में दिखाई देगा, और रिलेशन तो सेम ही होने वाला है। यानी आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 4 cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a। तो इस तरीके से भी इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं चाहूंगा कि ये 3 फॉर्मूलाज को आप ऐड कर लीजिए। वैसे दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑल सेम, है ना, कहीं ना कहीं sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का ही इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब देखिए ये कुछ रिजल्ट्स है आपके सामने, है ना। इनफैक्ट दीज आर आइडेंटिटीज, ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं। इनको अभी हम लोग एक एक करके प्रूव भी कर लेंगे, और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये सारे आइडेंटिटीज हमारे जो अभी तक के फॉर्मूलाज हैं वहां से ही डिराइव हुए, लाइक कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, यही पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने। उन्हीं का इस्तेमाल करके ये सारे आइडेंटिटीज को डिराइव किया गया है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी की, that is sin a plus b into sin a minus b, that can be written as sin square a minus sin square b। sin a plus b into sin a minus b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin square a minus sin square b, या ऐसे भी लिख सकते हैं cos square b minus cos square a। तो how can we prove this, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। देखिए sin a plus b के लिए भी गॉट अ फॉर्मूला, sin a plus b के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, sin a minus b के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है। इनफैक्ट मैं एक बार लिख देता हूं, फर्स्ट वाले को प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। sin a plus b के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, वी हैव sin a cos b प्लस sin b cos a, और sin a minus b के लिए क्या फॉर्मूला है, सब कुछ सेम होगा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ये चीज है। नाउ इस आइडेंटिटी के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, sin a plus b into sin a minus b। LHS में ये मिल जाएगा, RHS में क्या मिलेगा जरा देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप ध्यान से देखिए ये a plus b into a minus b इस टाइप का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म भी सेम। इसको अगर मैं a बोल दूं, इसको b बोल दूं,
तो वी हैव a प्लस बी एंड a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट करना है। तो इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए आरएचएस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, कॉस का टर्म तो दिख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम कॉस वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कॉस स्क्वायर वाला भी एक फॉर्म है, उस पर हम बाद में आएंगे, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल लाना है तो कॉस का क्या काम है, ठीक है। तो यहां से कॉस स्क्वायर डाल दिया एंड देन यहां पर भी साइन स्क्वायर बी को छोड़ दिया, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए अब मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, आप इसको सिंपलीफाई करके देखिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहां से देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। तो यहाँ माइनस के साथ था, वहां प्लस के साथ था, सेम टर्म, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको रिमेनिंग बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखिए कॉस में ले जाना है तो सिंपली इसको वापस से 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दो, इसी फॉर्मूले को अगर कॉस में लेके जाना है, और साइन स्क्वायर बी को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दिस वन। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है ना, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट वाले फॉर्मूले को प्रूव कर लिया। सेकंड वाले में cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी थे, दोनों के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई अगर कर दें राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को भी करना होगा। तो राइट हैंड साइड में अगेन वी आर गेटिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप टर्म्स ऐसे ही मिल रहे हैं ना, cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos a प्लस b, and cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos a माइनस b। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू आपको क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर b। अब देखिए अगर आप इस फॉर्म को ढूंढ रहे हो तो क्या रखना है क्या हटाना है आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। cos स्क्वायर a को आप रहने दीजिए, फर्स्ट वाले फॉर्म की अगर मैं बात करूं, cos स्क्वायर b नहीं चाहिए मेरे को, आरएचएस में cos स्क्वायर b का टर्म नहीं है, तो इसको मैं 1 माइनस sin स्क्वायर b रख दूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, माइनस sin स्क्वायर a अगेन नहीं दिख रहा है तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। अरे sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दो, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। sin स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है तो इसको रहने देते हैं। अब आप अगेन इसको सिंपलीफाई करके देखिए, यू आर गोइंग टू गेट cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। और ये दूसरा वाला फॉर्म कैसे मिलेगा, cos स्क्वायर a को आप लिख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b को आप लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये आपको दूसरा वाला फॉर्म भी मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। देखिए इसके लिए मैंने एक फंडा बना दिया है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, क्योंकि ये दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, मतलब सेम इन द सेंस, देखिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है कि cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंगल तो आप किसी को कोई भी एंगल दो, cos स्क्वायर को a दे दिया तो sin स्क्वायर को b दे दो, और cos स्क्वायर को b दे दिया तो sin स्क्वायर को a दे दो। मतलब दिमाग में क्या रखो, cos स्क्वायर पहले आएगा माइनस sin स्क्वायर बाद में आएगा, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं। एंगल तो कोई सा भी किसी को भी आप दे सकते हैं, cos स्क्वायर के पास a है फर्स्ट वाले में, sin स्क्वायर के पास b है, वही दूसरे वाले में क्या है, cos स्क्वायर के पास b है, sin स्क्वायर के पास a है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, एंगल आपकी लीजिए, एक एक दे दो दोनों,
ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं और प्रूफ भी आपने देख लिया। ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं, अगेन इनको डिराइव करना काफी आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब ये तो सपोर्टिंग फार्मूला आपके पास है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, थर्ड वाले की बात करूं, फटाफट फॉलो करेंगे। थर्ड वाले के अंदर भी है एलएचएस से मैं आगे बढ़ रहा हूं। एलएचएस में अपने पास है साइन ए का टर्म है, साइन 60 माइनस ए है, एंड देन साइन 60 प्लस ए। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए को भूल दो, तो ये कहीं ना कहीं इसको ही रिजेंबल कर रहा है। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ए की जगह 60 है, बी की जगह ए है। आप ऐसे देखो, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए की जगह 60, बी की जगह ए, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज किया है। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, साइन 60 √3/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 60 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो और साइन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, 3 - 4 साइन स्क्वायर है, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर है होल अपॉन 4। अब इस साइन ए को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 की जगह 3 साइन ए आ जाएगा, और -4 साइन स्क्वायर ए की जगह 4 साइन क्यूब ए आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4। ये न्यूमरेटर में जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको देख के आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए कि ये साइन 3a का फॉर्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया 3 sin a - 4 sin क्यूब इट इज नथिंग बट sin 3। तो आप देख सकते हैं कि आपको आरएचएस में जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है, दैट इज sin 3/4। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप फोर्थ वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। क्या करना होगा इस बार, एलएचएस से हम आगे बढ़े। एलएचएस में क्या है अपने पास, cos a है, cos 60 माइनस a है, एंड cos 60 प्लस a। तो देखिए वन सेकेंड वी हैव cos a माइनस b एंड cos a प्लस b, और इसका प्रोडक्ट है, यानी इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। cos a plus b and cos a minus b is already present here। a की जगह 60 है और b की जगह a। तो मैंने क्या अभी आपको बताया था फंडा कि सर इसका फॉर्मूला तो पक्का है cos a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसी टाइप का होगा। यही देखो छोटी छोटी चीजें समझनी है, छोटा छोटा फंडा है, उसको भी ध्यान में रखना है। दोनों फॉर्मूला उसी फॉर्म का है, cos a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब एंगल की बात करते हैं, तो देखो मैं इसको 60 ले लेता हूं, इसको ये ले लेता हूं तो भी ठीक है, इसको 60 लेता इसको ये लेता तो भी ठीक है, आपकी मर्जी। एंगल आप किसी को भी दे दीजिए, cos a स्क्वायर पहले आएगा, माइनस के बाद sin स्क्वायर है, ये इंपॉर्टेंट है, cos a plus b into cos a minus b के फॉर्मूले। तो अब देखिए यहां पे sin स्क्वायर 60 की वैल्यू वापस से 3/4, एलसीएम लेंगे, 4 cos a स्क्वायर a minus 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4 cos a स्क्वायर a minus 3 अपॉन 4, और फिर cos a से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a अपॉन 4। भैया न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इट इज नथिंग बट cos 3a, ये आपको। और देखिए फिफ्थ वाले के लिए आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। रीजन क्या है, देखिए अगर आपके पास थर्ड और फोर्थ है, इसको सीधा सीधा डिवाइड करो, दो इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज दिस। थर्ड 3/4 अगर आप कर दें तो आपको फिफ्थ वाला आइडेंटिटी मिल जाएगा। sin a अपॉन cos a tan a बन जाएगा, sin 60 माइनस a अपॉन cos 60 माइनस a tan 60 माइनस a बन जाएगा, sin 60 प्लस a अपॉन cos 60 प्लस a tan 60 प्लस a बन जाएगा। और इन दोनों को भी जब डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना होगा, तो 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 3a अपॉन cos 3a tan 3a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 आइडेंटिटी हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं डिस्कस ही नहीं करता, ठीक है। इनको आप याद भी रखिए, इनका प्रूफ भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में आपको प्रूफ करने को बोल दिया जाए,
ठीक है, तो प्रूफ भी काफी सिंपल है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये 5 आइडेंटिटी हमने कंप्लीट कर दी। ओके, अब देखिए बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक और खास बात है, ये दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, दोनों के लिए कंसेप्ट सेम होगा, लेकिन ये एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन है और ये इस केस में थोड़े ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे आपको। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वन इज डिफिकल्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा हो, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़े, है ना, लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम है। इस तरह के क्वेश्चन आप कंपैरेटिव एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा होगा आपके लिए भी कि आप एक ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे, है ना, किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इससे क्या यहाँ पे यूनिक चीजें हैं, वो भी कंपैरिजन आप कर पाएंगे। एनीवेज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, एक और चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में चैलेंजिंग हो जाता है कि धीरे धीरे आपने देखा कि हमारे पास फार्मूला की लिस्ट बढ़ती चली गई, ठीक है, अब हमारे पास अच्छे खासे फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल आके खड़ा होता है कि सर कब कौन सा फार्मूला यूज करें। तो उसके लिए छोटा छोटा रूल आप बना सकते हैं अपने लिए। जैसे यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि साइन के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट है, तो मुझे ध्यान में आता है कि ऐसा एक फार्मूला मैंने पढ़ा है, साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, अभी अभी पढ़ा है। साइन का टर्म्स है, 3 टर्म्स है और उनका प्रोडक्ट भी। यहाँ पर भी सेम सिनारियो है, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिजेम्बलेंस है। कुछ केसेस में थोड़ा 19-20 भी हो सकता है, 4 टर्म होता तो भी हो सकता है कि हम ये फॉर्मूला यूज कर पाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस है कि सर साइन के टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स दिख रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम एक बार साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इस फॉर्मूले के बारे में सोचें। और आप देख सकते हैं अगर आप इस एंगल को, अगर आप 20 डिग्री को ए रेफर करें तो 40 इज नथिंग बट 60 माइनस 40 इज नथिंग बट 60 माइनस 20 और 80 इज नथिंग बट 60 माइनस 60 प्लस ए, 60 प्लस ए। अब देखो इससे क्या फायदा हो गया, इंडिविजुअली ना तो आप साइन 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना तो साइन 40 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना तो साइन 80 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर ये कंबाइंड वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अब ये साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इस फॉर्मूले को रिजेंबल कर रहा है, where a is taken to be 20 degree, and according to the identity which we have, I can write this as sin 3a upon 4. Sin 3a, if a is 20, 3a is 60 upon 4, और sin 60 की वैल्यू क्या मालूम है आपको? √3 upon 2, यानी ये जो रिजल्ट है ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? √3 upon 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन था जिसमें कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ मैच कर दिया और अपना रिजल्ट लिख दिया। लेकिन जब आप इस केस की बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, करना यहाँ पर भी सेम है मोर लेस। अब देखिए वापस से tan का प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन इस बार 4 टर्म दिख रहे हैं, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है tan a tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस। एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस नहीं है, पहली बात तो ये 4 टर्म, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस जरूरी भी नहीं है भाई, मोर और लेस कुछ बातें तो सिमिलर है ना। tan का प्रोडक्ट तो दिख रहा है, tan का प्रोडक्ट तो दिख रहा है, वहां पर भी tan का प्रोडक्ट था आइडेंटिटी के अंदर, tan a tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस। अच्छा, अब ऐसे एंगल्स अगर आप ढूंढना शुरू करें तो देखिए अगर ये a है तो ये 60 प्लस a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? अगर 6 को आपने a मान लिया है तो 66 इज 60 प्लस a। दूसरा एक और एंगल कौन सा चाहिए होगा आपको? tan 60 माइनस यानी tan 54 चाहिए होगा, ये एक और टर्म चाहिए होगा, लेकिन tan 54 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, tan 54 इज मिसिंग। तो क्या क्वेश्चन सेटर भूल गया tan 54 लिखना? हाँ, उसको tan 54 भी देना चाहिए था, तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। या उसने जानबूझ करके ऐसा किया, उसने जानबूझ करके ऐसा किया। तो देखिए हमें क्या करना होगा, है ना,
यहाँ पे tan 54 मिसिंग जरूर है, लेकिन देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का मैनिपुलेशन आपको करना हो सकता है कि भाई tan 54 मिसिंग है, तो मैंने अपनी तरफ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में डिवाइड भी कर दिया। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म से कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे चाहिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उसको रिजेंबल करे। अब ये उस फॉर्म में आ चुका है, ये a है, ये 60 माइनस a है और ये 60 प्लस a, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए बाकी के जो टर्म बच गए, एक बच गया tan 42, एक बच गया tan 78। अब इसका क्या करना है इसे? तो देखिए वापस में क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि 42 is 60 minus 18 and 78 is 60 plus 18, यानी इस बार 60 माइनस a वाला एंगल प्रेजेंट है और 60 प्लस a वाला एंगल प्रेजेंट है, लेकिन a वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 42 is 60 minus 18, 78 is 60 plus 18, यानी 60 माइनस a और 60 प्लस a का टर्म तो दिख गया आपको, tan तो है ही, tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस a, ये दो टर्म्स तो मिल गए, लेकिन tan a तो दिख ही नहीं रहा। और a क्या है इस केस में? a is 18 डिग्री इन दिस केस। तो कहीं ना कहीं इनके साथ अगर tan 18 होता तो काम बन जाता। तो वंस अगेन tan 18 इज मिसिंग, आप अपनी तरफ से सप्लाई करो। tan 18 मिसिंग है तो tan 18 मैंने सप्लाई कर दिया, tan 42 और tan 78 ये तो पहले से, tan 42 और tan 78 ये तो पहले से, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये tan 18 आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो इससे डिवाइड भी कर दो। तो ऑल टुगेदर आपने इस स्टेप में क्या किया, जरा इस बात को समझिए। आपने tan 54 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिवाइड भी किया, tan 18 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिवाइड भी किया। मतलब बेसिकली आपने कोई चेंज इस एक्सप्रेशन में क्रिएट नहीं किया है। सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इफेक्ट कुछ भी नहीं, मतलब यू आर सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 1। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर tan 54 और tan 18 से ही आपने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि भाई मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा और मैंने ये पहले तय कर लिया कि भाई यहाँ पे tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है क्योंकि tan का प्रोडक्ट दिख रहा है। अब आप एंगल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। क्या यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे 60 प्लस a दिखाई दे रहा है। अगर 6 को मैंने एंगल a मान लिया तो 66 इज व्हाट, 60 प्लस a, ठीक है। यानी tan a और tan 60 प्लस a का टर्म तो आपको मिल गया, लेकिन tan 60 माइनस a का टर्म मिसिंग था, दैट इज tan 54। तो tan 54 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर, क्लियर। उसके बाद बाकी दो टर्म्स कौन से थे, tan 42 और tan 78। अब इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया खास बात कि 42 इज नथिंग बट 60 माइनस 18 एंड 78 इज नथिंग बट 60 प्लस 18। तो मेरे पास tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस a का टर्म प्रेजेंट है। दिस टाइम a इज 18 डिग्री, 60 माइनस 18 60 प्लस 18, यानी a आपने क्या लिया, 18 डिग्री लिया। तो tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a तो है ही, लेकिन tan a प्रेजेंट नहीं है, यानी tan 18 प्रेजेंट नहीं है, तो उसको भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर। तो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इज नेवर अ प्रॉब्लम, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा ये एक बड़ा चैलेंज है, और इसको आप जरूर समझिए कि क्यों हमने tan 18 और tan 54 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आई होप आप नाउ अब देखिए न्यूमरेटर में tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a, ये सिंपली क्या बन जाएगा, tan 3a अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी गिवन टू यू, tan a tan 60 minus a into tan 60 plus a is nothing but tan 3a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 है तो ये tan 18 बन जाएगा अपॉन tan 54, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और अगर मैं इस वाले में सेम फार्मूला अप्लाई करूं, tan a tan 60 minus a tan 60 plus a, तो ये भी क्या बन जाएगा, tan 3a। a अगर 18 है तो tan 3a क्या हो जाएगा, tan 54 अपॉन tan 18 एज इट इज। तो अब देखिए ये सारा कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट क्या आ गया, तो इंडिविजुअली किसी टर्म की वैल्यू, tan 6 की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, tan 42 tan 66 tan 78 इंडिविजुअली आपको किसी भी टर्म की वैल्यू मालूम नहीं थी,
लेकिन ऑल टुगेदर इसका प्रोडक्ट देखिए कितना सिंपल आ गया, दैट इज वन। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में आप जरूर पूछिए। तो पहले तो ये जरूरी है कि जहां पर भी प्रॉब्लम हुआ उसको आप मेंशन कर ले, और जब अगली बार हम मिलेंगे, है ना, होपफुली अगले वीक में मैं आपकी लेक्चर्स रखूंगा, लाइव सेशंस, तो उसमें आप जरूर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।